नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। पिछले 2 दिन से आप जिस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं वो अब आपको मिल चुका है और आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और जो भी आपके कमेंट थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और बिना देखे वीडियो पर कमेंट नहीं करें। इसलिए अपने पास जब टाइम हो तब इस वीडियो को देख लेना, स्किप करने की आपको जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब। सबसे पहला क्वेश्चन, 28/8/2021 को जारी हुई 1139 कैंडिडेट की वो लिस्ट जिसपे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, ये किसकी लिस्ट है, क्या लिस्ट है, क्यों जारी हुई। तो दोस्तों 2016 भर्ती और 2018 भर्ती में डिफरेंस हुआ। 2016 की ज्वाइनिंग नहीं हुई, 18 की हो गई। और जब 18 की हुई तो 16 में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। और अब भी जब लिस्ट आ रही है तो 18 में पदों की संख्या ज़्यादा होना, कंपटीशन ज़्यादा होना और इन सभी मुद्दों के चक्कर में बहुत सारे पोस्टेड साथी दोबारा रिपीट हो रहे थे। इसलिए निदेशालय ने, बहुत से साथियों ने इसके लिए प्रयास किया। उनकी वजह से उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई जो 18 में सेलेक्ट हो चुके हैं और 16 की लिस्ट में दोबारा सिलेक्शन होने के उनके चांसेस हैं। और ये 1139 में से 812 गणित विज्ञान के और 327 है वो अंग्रेजी के अभ्यर्थी हैं। और अब इनसे सहमति और असहमति मांगी गई है। और इससे संबंधित मैं आपको बता दूं, 2016 में ज्वाइन करने पर अगर पोस्टेड साथी कोई दोबारा 18 की जॉब छोड़ के 16 को ज्वाइन करता है तो किसी भी प्रकार का लोशन लाभ नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का उसको बेनिफिट नहीं होगा, दोबारा से प्रोबेशन करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से उसकी पिछली सर्विस को ऐड नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से निर्देश हैं। इसके अलावा जो 16 गणित विज्ञान के जो पद हैं वो जो 812 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है उनमें से कोई भी यस नहीं करेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी आपके साथ आपको कह सकता हूँ। इसके कारण अनेक हैं, वो आप उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में बहुत से साथी यस कर सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि जो एकल महिला है, विधवा या जो बहुत परेशान है उस जगह से जिस जगह पर वो पोस्टेड हैं, तो वो या अपने होम जिले के जाने के चक्कर में लोग यस कर सकते हैं। लेकिन गणित विज्ञान में कोई नहीं करेगा, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। अब इसके अलावा भी कई क्वेश्चन हैं, क्या इनके अलावा और भी पोस्टेड साथी हैं? हाँ है, क्योंकि जिनके 16 के अंदर 69 से लेकर 71.8 ओबीसी या जनरल में 70 से लेकर 72-73% तक, एससी के अंदर 67 से लगभग 69% के अंदर जो कैंडिडेट हैं उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी 16 के नंबर के बेस पर ये लिस्ट निकाली गई है। जिनके 16 में कम नंबर थे लेकिन 18 में जिन्होंने इंक्रीज करके ज्वाइन कर ली, उन कैंडिडेट के नाम इसमें नहीं है। रीट के अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य भर्ती में जो सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी इस जो लिस्ट हुई है इससे लगभग 2 गुना सीटों पर आपका ये पद भरे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई पद और खाली रहेंगे। यानी इससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान 60% तो हो गया, लेकिन 40% पद भी फिर भी खाली रहने की संभावना है। उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। अगर आप में से भी कोई पोस्टेड साथी हैं जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट हो चुका है और उसके भी 16 की वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो वो हार्ड कॉपी में लिख कर अपने रोल नंबर, आपकी एप्लीकेशन आईडी वगैरह सब लिख के बीकानेर निदेशालय को मेल कर सकता है। वहाँ पर खुद उपस्थित होकर भी यस या नो जो सहमति है वो दे सकता है, जिससे कि किसी बेरोजगार का भला हो सके। इसके अलावा जो कैंडिडेट 18 में सेलेक्ट हुए लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको भी मेल भेजा गया है, क्या वो 16 में ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। सहमति और असहमति के संबंध में आपको मैं बता दूं, जो साथी सहमति में यस करेंगे उनको ही शामिल किया जाएगा, जो नो करेंगे या जो सहमति नहीं देंगे उनको लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। यानी लगभग 2 गुना सीटें तो आपकी आ गई, लेकिन अगर थोड़ी 2.5 गुना पर ये लिस्ट कर देते तो शायद आपको थोड़ा और फायदा हो जाता। अब बात करते हैं जिला आवंटन से। कुछ साथी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जिला आवंटन दोबारा होगा, नए जिलों में सीटें मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो
रीट 2016 के आधार पर हुई ग्रेड 3 भर्ती 2016, उसमें जो पदों की संख्या थी, जिस जिले में थी, जिस जिले में खाली रही हैं, उन्हीं पदों पर ये विज्ञप्ति जो वेटिंग लिस्ट है उससे ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी गणित विज्ञान में 3 जिलों में सीटें थी, तो उन्हीं 3 जिलों में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस प्रकार अंग्रेजी में जो पद जिस जिले में थे उसके हिसाब से ये काम होगा। पोस्टेड को लाभ संबंधित मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ से संबंधित बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं, जबकि डाटा कोई उपलब्ध नहीं करवा रहा है। कल ड्यूटी की वजह से मैं बिजी था, मैंने पोस्ट भी की, लेकिन बहुत कम डाटा उपलब्ध हो पाया। लेकिन मैं आपके थोड़ी मेरी जानकारी के हिसाब से गणित विज्ञान का तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश का इतना नॉलेज नहीं है, ना मेरे को पता है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ी बहुत डाटा इकट्ठा करके आपको सूचना देने की कोशिश की थी। गणित विज्ञान के अंदर ओबीसी के अंदर 71.8 तक पोस्टेड साथी हटे हैं, यानी इससे भी कम आपकी कट ऑफ जाएगी। और पोस्टेड के हटने की संख्या 812 है, 927 पहले से बाहर हो चुके हैं, यानी 1739 वो कैंडिडेट जो या तो एससी के हैं या ओबीसी के हैं या जनरल के हैं। एसटी के इसमें नहीं है, एसटी के अलग हैं, फिर भी 1500 कैंडिडेट इन कैटेगरी के हट चुके हैं, यानी लगभग 500 कैंडिडेट बचे हैं। अगर इन 500 का सिलेक्शन होता है तो आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 69 या 69.5 तक आ सकती है, और जो जनरल की कट ऑफ है वो 70 या 70 पॉइंट कुछ तक जा सकती है। और ये वो वीडियो जो मैंने आज से 2.5 साल पहले बनाया था, और जिसमें मैंने कहा था अगर लास्ट पद तक भरा जाए और 18 के पोस्टों को हटाया जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो 70 तक जा सकती है, और वो अब हकीकत होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमने कितना अच्छा कैलकुलेशन आपको बताया था, और जिस पर साथियों ने प्रयास किया और आज वो हकीकत में बदलने को तैयार है। अंग्रेजी में आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, जो भी पोस्टेड है उनसे संपर्क करके आप उससे कम कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, लगभग 1% या 0.5 तक टूट सकती है। टीएसपी की लिस्ट के बारे में बहुत से साथी पूछ रहे हैं, तो जो टीएसपी की 340 मैथ की जो लिस्ट है उसके पर अभी कोई विचार नहीं है। अभी तो सिर्फ ओनली नॉन टीएसपी की लिस्ट जारी होगी, जिसका टाइम टेबल मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन में आपको बता दिया था। फिर भी मैं आपको बता दूं, लगभग 7 तारीख को आपके लिस्टें जारी हो जाएंगी, नहीं तो 8 को तो 100% आपकी जारी हो जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और 20 दिनों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी। इंग्लिश में 826 की जगह 511 पद क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं भी। 826 पद उन्होंने जो कोर्ट ऑर्डर हुआ था, जिसके में वकालतनामा या निदेशालय ने जो प्रूफ दिए थे, उसमें 826 पदों की चर्चा थी, जबकि अब वो निकाल 511 रहा है। इसके पीछे कारण क्या है वो आप निदेशालय से बात कर सकते हैं। अभी तक मेरा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। आप खुद संपर्क कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। मेरे को जैसी सूचना मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तक इससे संबंधित स्पष्ट रूप से बीकानेर निदेशालय ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा कई साथी पूछ रहे हैं सतीश यादव की वास्तव में 2002 रैंक थी क्या मैथ विज्ञान के अंदर। तो जो भी गवर्नमेंट निदेशालय ने प्रूफ के तौर पर अपनी फाइल में वकालतनामा दिया था, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा था ऑल कंबाइंड रैंक ऑफ सतीश यादव 2002, जिसके अंदर उनके 69.17% थे। अब हम तो सिर्फ प्रूफ के तौर पर चल रहे हैं, अब हकीकत क्या है वो आपको लिस्ट आने पर पता चल जाएगा। अगर आपकी कट ऑफ 70% से कम जाती है, ओबीसी की, जनरल की 70.50 तक जाती है, तो आप उस आंकड़े को सही मान सकते हैं। लेकिन अब निदेशालय का भी कुछ पता नहीं चलता है। पहले इंग्लिश में 826 पद बता रहे थे, अब 511 पर लिस्ट जारी हो रही है। टीएसपी की भी पहले बात हो रही थी, अब उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो हम सिर्फ तथ्य पे बात करते हैं, वो तथ्य ही बदल जाएं तो उसकी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जिनके ओबीसी के अंदर 69 पॉइंट से प्लस हैं और जनरल में जिनके 71 के करीब हैं, वो उम्मीद लगा सकते हैं इस कट ऑफ से, या इस लिस्ट में उनके नाम होने के चांसेस हैं। और लास्ट में उन सभी पोस्टेड से निवेदन करना चाहूँगा जिनका इस लिस्ट में नाम है या जिनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, वो निदेशालय में विकल्प में सहमति में नो भरें।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।